भारत की धरती पे जन्मे एक ऐसे महापुरुष ने आखिरी सांस ली जिनकी वजह से सोती हुई कौम जागी, जिनके नारों की गर्जना से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उठ खड़े हुए। आज इस नगीना लोकसभा क्षेत्र की बिजनौर की ऐतिहासिक धरती पे मैं मान्यवर काशीराम साहब को उनके परिनिर्वाण दिवस पे नमन करता हूं, आदरांजलि भेंट करता हूं और अपनी बात को शुरू करने से पहले ये संकल्प लेता हूं अपने साथियों के साथ कि हम मान्यवर काशीराम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को मंजिल तक पहुंचाने का काम जो है वो आने वाले 10 साल में करके जाएंगे, ऐसा हमें अपने ऊपर भरोसा है। समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके और जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए, सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज और उनके साथ साथ गुलाम भारत में जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार यादव, डॉक्टर फरीदी, महामना रामसू वर्मा जी, संतराम बी ए प्रजापति जी, सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, कोतवाल धन सिंह गुर्जर और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हमारे जिले के विधानसभा के कार्यकर्ता, नेता को, प्रभारियों को, जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया और जहां दूसरे लोग बड़े बड़े साधन लगा के रैलियां कर रहे थे, आज के कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए उन्होंने अपने साधनों से इस धरती को पाट के इस मैदान को भर के साबित कर दिया कि गरीब लोग भी किसी से कमजोर नहीं, अगर वो ठान ले तो वो बड़े से बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ हमारे जोन के प्रभारी हैं, प्रदेश कमेटी के लोग हैं और हमारी राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो यहाँ पहुंचे, उनके साथ साथ हरिओम जी, प्रशांत महासागर जी, ललित जी, रजत जी, आलोक जी, धर्मेंद्र जी, प्रशांत जी, विवेक सेन जी, हल्दिया जी, ओमपाल जी, मैं इन सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। और यहां एक लंबी लिस्ट रही है जिन्होंने यहां इस क्षेत्र में काम किया, जो यहां की महान हस्तियां रही, महाशय तुलाराम जी जो ऑल इंडिया रेडियो में सिंगर थे, महाशय फूल सिंह निर्भय जी, संतोषी वाल्मीकि जी, मुफ्ती जलील अंसारी साहब, चौधरी जगराम गुर्जर जी, चेतन रूप जी, चंद्रपाल सिंह कश्यप जी, भारत सिंह सैनी जी, चौधरी बनवारी लाल जी और जयप्रकाश जी, उनके साथ साथ आज मेरे आग्रह पे यहां हम सब लोगों को आशीर्वाद देने आए
दुनिया में एक बड़ी पहचान रखने वाले और हमेशा कमजोरों शोषितों के साथ कोई भी मसला हो उस पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को भी मैं यहां पहुंचने पे दिल की गहराइयों से स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। उन्होंने यहां आने के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और मैं मानता हूं कि जिस किसी ने भी ईमानदार से लड़ाई लड़ी है उन सब पे आप जैसे आलिमों का बड़ा सहयोग रहा है। उसी कड़ी में आज आप यहां हैं, उन्हें आप धन्यवाद के पात्र। सम्मानित साथियों, आप सुबह से यहां हैं और 9 तारीख ऐतिहासिक दिन है। पार्टी की रैली यहां रखी गई और रैली इसलिए रखी गई क्योंकि सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश भर में हम लोग निकाल रहे हैं। और अभी अभी मैं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में इस यात्रा को करके आया। मैं अपने अनुभव के तौर पे बताऊं, इस बीच में बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हुई। गांव गली ढाणी ढाणी हम लोग घूमे, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, मजलूमों से, शोषितों से मिले, उनके दुख दर्द सुने। देश के किसी कोने में चले जाओ, शोषितों की, मजलूमों की समस्या एक जैसी है, उनकी जिंदगी एक जैसी। बहुत सारी सीख लेके आया और ऐसी ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई अपने गृह प्रदेश में, तो बाद में ऐसी ऐसी सभाएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी जनता की ताकतें जुटी कि जो हौसला और हिम्मत जिससे हम लोग काम कर रहे हैं वो 4 गुना बढ़ गई। कि यहां तो मैं पैदा हुआ इस धरती पे, ये तो मेरा अपना क्षेत्र है, लेकिन जहां मैं भीम आर्मी के काम से, आजाद समाज पार्टी काम से, उनके संघर्षों की वजह से पहुंचा, वहां भी लोगों में ये विश्वास, उम्मीद, आशा की किरण है कि आने वाले कल में उनके साथ जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, उनका जीवन जो है अच्छा होगा। और आने वाला कल देश में कमजोरों शोषितों का होगा, मजलूमों का होगा, उनको हक अधिकार मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, उनको तरक्की मिलेगी और वो एकजुट होकर ताकत बन के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है और इसमें हमारे मोर्चे बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी लीगल सेल, मिशन 78 की पूरी टीम और अनुशासन समिति के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और यहां के जो जनता के वोट से चेयरमैन बने भाई रवि चौधरी, उनको भी धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत। और भाई शमशाद अंसारी जी को भी धन्यवाद देता हूं। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उनकी बात ना हो तो क्या होगा। पूरी जिंदगी उनके बहुत सारे साथी यहां हैं, जैसे वो 2 जुड़वा भाई जो हमारे साथी यहां आए थे मंच पे, वो उनके साथियों में से रहे हैं। हमेशा वो उनके मंच की शोभा बढ़ाते थे।